अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, तो आज का टॉपिक जो है क्लास टेंथ के लिए, डेट इज़ द डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो हमने कल एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। एवोल्यूशन के बाद हमने पढ़ा था एविडेंसेस ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्या क्या एविडेंसेस हमें मिलते हैं कि जिनकी वजह से हम ये कहते हैं कि इस अर्थ जो है इस पर एक एवोल्यूशन हुआ, इस पर एक चेंज आई है। तो उसमें आपने पढ़ा था होमोलॉगस ऑर्गेन जो है दे प्रोवाइड द एविडेंस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। और इसी तरह से हम देखते हैं एनालॉगस ऑर्गेनिज के बारे में आपने पढ़ा था, और इसी से हम आपने देखा था फोसिल्स के बारे में। ठीक, तो आज का टॉपिक जो डेट इज़ द डार्विन थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन। जो हम देखते हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है, तो उसने एक थ्योरी दे दी। दैट थ्योरी इज़ नोन एज द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इसको कहा जाता है। तो चार्ल्स डार्विन या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है उसने एक थ्योरी दे दी है, फेमस थ्योरी दे दी है। और वो वाली थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, उसने उसको कोट किया था एक बुक में। डेट बुक जो है उसका नाम जो है डेट इज़ द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़। तो उस बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ उसको कहा जाता है। तो इस ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ जो है, इसमें इसने ये जो है ये थ्योरी जो है ये वाली थ्योरी जो है ये वहाँ पे इसने जो है वहाँ पे कोट की थी। तो इसको कहा जाता है डेट्स आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन भी इसको कहा जाता है। तो ये वाली थ्योरी जो होती है, दिस थ्योरी इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बिकॉज इट सजेस्टेड दैट द बेस्ट अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म आर सिलेक्टेड बाय द नेचर। तो हम देखते हैं ये थ्योरी जो होती है इसका स्टेटमेंट जो है डेट में नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है, जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है इसने पुट फॉरवर्ड की थी। तो ये वाली थ्योरी जो है ये सजेस्ट कर रही है कि जो हम देखते हैं बेस्ट अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, डेट में वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपने आप में अडॉप्टेशन लाते हैं, वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग्स या अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप में चेंजेस लाते हैं। ठीक, तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर सिलेक्टेड बाय द नेचर, उनको नेचर सेलेक्ट करता है। और हम देखते हैं जो उनमें फिर करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जो उनमें फिर ट्रेट्स पाए जाते हैं, वो वाले ट्रेट जो होते हैं वो फिर हम देखते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन जो होती है उसमें हम देखते हैं, या प्रोजेनी जो होती है, ऑफस्प्रिंग जो होते हैं, उनमें हम देखते हैं वो वाले करेक्टर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो डार्विनस थ्योरी जो है इवोल्यूशन की, डेट इज़ डार्विनस थ्योरी जो है डेट इज़ नोन एज द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जिसको कहा जाता है। तो ये अप्लाई होती है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हम देखते हैं ये वाली थ्योरी जो होती है ये हम देखते हैं ये अप्लाई हो जाती है। तो दिस इज़ नोन एज द डार्विनस थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन। तो डार्विनस थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन जो है डेट्स आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। और थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन हमें ये कहती है कि जो भी हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म बेस्ट अडॉप्टेड ऑर्गेनिज्म, जो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो अपने आप में अडॉप्टेशन लाते हैं, जो अपने आप को अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होते हैं वो अपने आप में चेंज लाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दे आर सिलेक्टेड बाय द नेचर। और इसी तरह से हम जो उनमें करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पास ऑन फिर होते हैं फ्राम जनरेशन टू द जनरेशन। तो हम देखते हैं ये वाली थ्योरी जो है ये अप्लाई होती है दोनों के लिए, डेट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए। तो कुछ पास्टुलेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, पास्टुलेट्स ऑफ द डार्विनस थ्योरी। कुछ पास्टुलेट्स यहाँ पे दिए गए हैं, उन पास्टुलेट्स से हमें ये पता चलता है कि डार्विनस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है इसमें क्या क्या स्टेटमेंट जो है वो पाया जाता है। तो नंबर वन जो है, विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज नेचुरल वेरिएशन, सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशंस देन द अदर। तो नंबर वन पॉइंट जो है, जब भी हम किसी पॉपुलेशन में देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे नेचुरल वेरिएशन होती है। डेट में वहाँ पे हम देखते हैं नेचुरल चेंजेस जो होते हैं, जो चेंजेस होती है हम देखते हैं जीनस में आ जाते हैं, करेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस आते हैं डेट इज़ नोन एज अ वेरिएशन उसको कहा जाता है। और वो वाली वेरिएशन जो होती है वो हम देखते हैं कुछ इंडिविजुअल्स के लिए हम देखते हैं वो फेवरेबल वेरिएशंस होते हैं। डेट में वो वाले वेरिएशन जो होते हैं, वो वाले चेंजेस जो एक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, तो वो हम देखते हैं वो एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम देखते हैं उसमें अडाप्टेशन लाते हैं, और वो हम देखते हैं वो वाला ऑर्गेनिज्म जो है वो हम देखते हैं वो सर्वाइव करता है। सेकंड जो है, इवन दो ऑल स्पीशीज प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कांस्टेंट नेचुरली। सेकंड पॉइंट जो है इसमें डेट इज हम देखते हैं हर कोई स्पीशीज जो होती है, हर कोई नस्ल जो होता है वो हम देखते हैं डेट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स। वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे किस्म के ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे बन जाते हैं। और फेयरली हम देखते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो कांस्टेंट मोर और लेस जो है वो कांस्टेंट रहते हैं बाय नेचुरली। इसी तरीके से हम देखते हैं दिस इज ड्यू टू द स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स ऑफ द
सेम स्पीशीज एंड डिफरेंट स्पीशीज फॉर फूड स्पेस एंड मेट। और इसी तरह से हम देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में इसने ये एक पॉइंट एक और पॉस्टुलेट भी दिया था कि जो हम देखते हैं जो स्पीशीज़ होते हैं, तो स्पीशीज़ जो होते हैं, सेम स्पीशीज़ जो होते हैं, इनके बीच में हम देखते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है, दैट इज आल्सो नोन एज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होते हैं। तो ये स्ट्रगल करते हैं, ये जदोजहद करते हैं। स्पीशीज जो होते हैं ये जदोजहद करते हैं किसके लिए? फूड के लिए करते हैं, स्पेस के लिए करते हैं और मेट के लिए करते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर फोर्थ पॉइंट, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन एलिमिनेट द अनफिट इंडिविजुअल। और इसी तरह से हम देखते हैं जब स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल होता है, डेट मीन जब ये स्ट्रगल करते हैं फूड के लिए करते हैं, सेम स्पीशीज जो होते हैं फूड के लिए, हम देखते हैं स्ट्रगल करते हैं स्पेस के लिए करते हैं, मेट के लिए करते हैं, ठीक। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो हम देखते हैं जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, डेट मीन जो फूड के लिए स्ट्रगल नहीं कर, स्पेस के लिए, मेट के लिए हम देखते हैं स्ट्रगल नहीं, तो वो वाले इंडिविजुअल जो होते हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है। वो हम देखते हैं वो वाले एनिमल जो होते हैं वो हम अनफिट देखते हैं, डेट में वो वाले एनिमल जो होते हैं, वो वाले पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। द फिट इंडिविजुअल्स पोजेसिंग फेवरेबल वेरिएशन सर्वाइव रिप्रोड्यूस। और वो वाले इंडिविजुअल जो फिट होते हैं, जिनमें हम देखते हैं फेवरेबल वेरिएशन है, फेवरेबल चेंजेस उनमें आ जाते हैं, और वो वाले फेवरेबल चेंजेस की वजह से हम देखते हैं वो सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। या ये भी हम कैसे जो स्ट्रगल करते हैं एग्जिस्टेंस के लिए, डेट में जो स्ट्रगल करते हैं फूड के लिए, स्पेस के लिए, मेट के, तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन और द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसी को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, इसको कहा जाता है, या इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहा जाता है। डेट में वो वाला ऑर्गेनिज्म जो हम देखते हैं जो कम्पीट करता है, जो हम देखते हैं जो स्ट्रगल करता है फूड के लिए, स्पेस के लिए, मेट के लिए, ठीक। तो वो वाला ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हम देखते हैं वो फिटेस्ट रहता है, डेट मीन वो हम देखते हैं वो सर्वाइव करता है। The individuals having favorable variations pass on these variations to their progeny from generation to generation। और वो वाले इंडिविजुअल जो हम देखते हैं जो वहाँ पे बच जाते हैं, जो सर्वाइव करते हैं, जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करते हैं, तो उनमें जो भी वेरिएशंस पाए, उनमें जो भी चेंजेस आती है, वो वाली चेंजेस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग्स को या अपने प्रोजेनी को। तो दीज वेरिएशंस व्हेन एक्यूमुलेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लीड टू द ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीशीज। और ये वाली वेरिएशन जो होती है जब हम देखते हैं एक पॉपुलेशन में एक्यूमुलेट हो जाती है, वहाँ पे हम वहाँ पे जमा हो जाते थे, तो ये वाले वेरिएशन जो होते हैं इनमें हम क्या देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे होते हैं न्यू स्पीशीज जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे अराइज हो जाते हैं। और उनमें हम देखते हैं वो वाले करेक्टर, वो वाले वेरिएशंस उनमें पाए जाते हैं जो हम देखते हैं जो उनके पेरेंट्स में पाए जाते हैं, जो हम देखते हैं उन पेरेंट्स में पाए जाते हैं जो स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल करते हैं या सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिए गए, इस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कि ये जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, या इसी तरह से हम देखते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है वो कैसे यहाँ पे जो है एप्लीकेबल होती है। तो डार्विन's evolution of natural selection by taking an action, no two animals are exactly alike, some changes always occur in the animals प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम देखते हैं जब हम दो एनिमल्स को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे वेरिएशन होती है। दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं जो वहाँ पे प्रोजेनी बनते हैं, जो वहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, उनमें हम देखते हैं उनमें थोड़ी बहुत डिफरेंस जो है वो पाई जाती है, डिफरेंस इज नोन एज, उसको वेरिएशन कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं एक वन ऑफ द प्रोजेनी में भी टॉल, यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हम नीचे फिगर्स में भी देखते हो एक प्रोजेनी जो है यहाँ पे तीन प्रोजेनीज दिए गए हैं, एक एनिमल आगे, दूसरा इसके पीछे और तीसरा जो है वो इसके पीछे पाया जाता है। तो बीच वाला जो है, तो ये वाला एनिमल जो है ये आप देखते हो, ये वाली प्रोजेनी जो ये वाला ऑफ स्प्रिंग जो है ये आप देखते हो टाल है, इसमें आप देखते हो इसमें लॉन्ग लेग्स पाए जाते हैं देन द अदर ऑफ स्प्रिंग, ठीक। तो इस एडवांटेज जो इसमें लॉन्ग लेग्स पाए जाते हैं इसका क्या एडवांटेज है, ठीक। तो एडवांटेज ऑफ द लॉन्ग लेग्स ऑफ प्रोजेनी इज दैट व्हेन नो food grass is available on the ground, then this progeny having long legs can reach to the leaves on the tall trees। तो हम देखते हैं कि इन लॉन्ग लेग्स का फ़ायदा इसमें यह है, इसमें जब वेरिएशन हुई है तो ये वाली चेंज जो इसमें आई है लॉन्ग लेग्स वो ये है, अगर वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है ग्रास जो है, ग्रीन ग्रास जो है वो हम देखते हैं वो ग्राउंड पे नहीं पाया जाता है, इसी तरह से हम देखते हैं फूड जो है वो ग्राउंड पे इसको अवेलेबल नहीं होता है। तो ये वाला जानवर जो है, ये वाला एनिमल जो है, ये लीव्स ऑफ द प्लांट्स, टॉल ट्री जो है उनके लीव जो है वो खा सकता है, और हम देखते हैं ये वाला एनिमल जो होता है ये सर्वाइव कर सकता है। इसी तरीके से हम देखते हैं दूसरी तरफ से अगर हम देखते हैं वो वाला प्रोजेनी जो हम यहाँ पे वो वाला ऑफ स्प्रिंग जिसमें हम देखते हैं शॉर्ट लेग्स पाए जाते हैं, शॉर्ट
शॉर्ट हाइट इसमें पाई जाती है, ठीक। तो शॉर्ट वाला ये एनिमल जो है, इसमें हम देखते हैं जब इसको फूड वहाँ पे मैसर न होगा, ग्राउंड पे ग्रास वहाँ पे मैसर न होगा, तो ये वाला एनिमल जो है कैन नॉट रीच द लीव्स ऑन द टॉल ट्रीज। तो ये वाला एनिमल जो है, ये हम देखते हैं ये टॉल ट्रीज जो है उनके लीव्स जो है ये वहाँ पे नहीं खा सकता, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो छोटी पाई जाती है, ठीक। तो डेट मीन्स ही विल नॉट गेट एनी फूड। तो हम देखते हैं ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है, ये एनिमल जो है, इसको फूड नहीं मिल सकता है, तो दे विल स्टार्व एंड हिनस डाई। तो ये हम देखते हैं ये वाला ऑर्गेनिज्म जो ये लास्ट में आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये वाला ऑर्गेनिज्म जो है ये फिर मर सकता है। तो दस नेचर हैज सेलेक्टेड द एनिमल विद द लॉन्ग लेग्स टू सर्वाइव, इट इज़ द फिटेस्ट एनिमल अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस। तो हम देखते हैं नेचर ने वहाँ पे किसको सिलेक्ट किया, नेचर जो है कुदरत ने वहाँ पे हम देखते हैं उस एनिमल को वहाँ पे सिलेक्ट किया जिसमें हम देखते हैं जिसमें लॉन्ग लेग्स पाए जाते हैं, तो डेट इज़ नोन एज द फिटेस्ट एनिमल इसको कहा जाता है। और हम देखते हैं ये लॉन्ग लेग्स वाला एनिमल जो है ये हम देखते हैं ये वहाँ पे सर्वाइव करता है। और इसके फिर जब ऑफ स्प्रिंग्स बन जाते हैं, ठीक, तो वो वाले ऑफ स्प्रिंग जो आप एडाप्टेशन में यहाँ पे देखते हो, तो वो वाला आप देखते हो वो वाले ऑफ स्प्रिंग जो इसके फिर बनते हैं, तो उन ऑफ स्प्रिंग्स में हम देखते हैं उनमें भी फिर लॉन्ग लेग जो है वो इनहेरिट हो जाते हैं, वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इसके बाद जो भी वहाँ पे हम देखते हैं, इसके बाद जो भी वहाँ पे प्रोजेनी वहाँ पे इवाल्व होगी, तो वो वाली प्रोजेनी जो है उनमें हम देखेंगे लॉन्ग लेग्स उनमें पाए जाते हैं, और वो लॉन्ग लेग जो होंगे वो होंगे ड्यू टू द वेरिएशन। तो वेरिएशन के ज़रिए इनमें हम देखते हैं वो वाले लॉन्ग लेग्स आते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड पॉइंट जो इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है किसको कहा जाता है। तो नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ evolution of a species whereby characteristics which help individual organisms to survive and reproduce are passed on to their offspring, and those characteristics which do not help are not passed on। तो नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे स्पीशीज जो होते हैं, जो वहाँ पे एनिमल्स होते हैं, जो उनमें के अंदर करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जो उनके अंदर ट्रेट्स पाए जाते हैं, और वो वाले ट्रेट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो उनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं, ठीक। और जब उनकी प्रोजेनी बन जाती है तो वो वाले करेक्टर जो होते हैं, जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, तो उनमें हम देखते हैं वो करेक्टर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो पास ऑन होते हैं। तो डार्विन थ्योरी जो है ये वाली थ्योरी है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है डेट वाज वाइडली एक्सेप्टेड। तो ये वाली थ्योरी जो इसको एक्सेप्ट किया गया, इसको तस्लीम किया गया, लेकिन इसको बाद में फिर क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक। तो वो क्रिटिसाइज़ किस बिना पे किस पे किया गया, डेट में इट को नॉट एक्सप्लेन हाउ द वेरिएशन एराइज। तो इसलिए वहाँ पे ये नहीं बताया था कि वेरिएशन जो चेंज आती है एनिमल्स में, जो चेंज आती है वो कैसे उनमें आती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं विद द प्रोग्रेस, जब जेनेटिक जो है इसने प्रोग्रेस की जेनेटिक्स ने प्रोग्रेस की, तो उसके बाद सोर्स ऑफ द वेरिएशन वाज एक्सप्लेन टू बी द जीनस। तो वहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया फिर जब जेनेटिक जो है जब इसने प्रोग्रेस की, तो प्रोग्रेस करने के बाद वहाँ पे ये देखा गया कि वेरिएशन जो होते हैं वेरिएशंस आर एक्सप्लेनड बाय द जीनस। तो वेरिएशन जो होते हैं दे आर एक्चुअली जो होते हैं वो जीनस में वेरिएशन आ जाते हैं। जो एनिमल जो होता है इसके अंदर जीनस होते हैं, जब जीनस में ये डिफरेंस आ जाती है तो उससे हम देखते हैं वेरिएशन जो होती है वो क्रिएट हो जाती हैं। तो जीनस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो नेचुरल पॉपुलेशन जो होती है उसमें हम देखते हैं वेरी होती है, ठीक। जेनेटिक वेरिएशन इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ द एवोल्यूशन, सो द डार्विन थ्योरी वाज मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। तो इसके बाद जो है डार्विन थ्योरी जो है इसको वहाँ पे मॉडिफाई जो है अकॉर्डिंगली किया गया। दीज डेज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन इज़ द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। लेकिन आजकल हम देखते हैं सबसे अच्छी खासी थ्योरी जिसको एक्सेप्ट किया जाता है एवोल्यूशन के बारे में, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बाद, दैट इज़ द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन। और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन इन विच द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं विच द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन एंड द नेचुरल सिलेक्शन। तो हम देखते हैं इस सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में हम ये देखते हैं कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें हम देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन आ जाते हैं, जिनके हम देखते हैं जीन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो चेंज हो जाते थे, और वही वाले ऑर्गेनिज्म जो होता है उनको नेचर जो है वो हम देखते हैं वो उनको सिलेक्ट करता है, डेट इज नोन एज उसको नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। और ये वाली थ्योरी जो है दिस द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, दैट द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो हम देखते हैं मे कम्प्लीटली डाई आउट। तो कुछ स्पीशीज हम ऐसे देखते हैं, टाइप ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स हम ऐसे देखते हैं जो कम्प्लीटली हम देखते हैं जो वैनिश होते हैं, जो डाई होते हैं, ठीक। तो वो हम देखते हैं दे मे बी एक्सटिंक्ट, वो हम देखते हैं वो फना हो जाते हैं इस दुनिया से।
तो जब हम देखते हैं वनस ए स्पीशीज एक्सटिंक्ट इट जीनस आर लॉस्ट फॉर एवर, तो एक स्पीशीज एक नस्ल जो होता है जब वो ख़त्म होता है, जब वो तबाह हो जाता है, तो उसके बाद हम देखते हैं जो उनमें जीनस पाए जाते हैं वो जीनस जो होते हैं वो भी हम देखते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इट कैन नॉट री एमरेज आर एट ऑल, और वो वाली स्पीशीज जो है वो फिर दोबारा से नहीं आ सकती है। तो द स्मॉल नंबर ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर्स आर ए cause of worry for the point of the view of the genetics, because if they all die out and become extinct their genes will be lost forever। तो हम देखते हैं यहाँ पे तो टाइगर्स की तो सर्वाइव, आज आप देखते हो कि टाइगर जो है वो हम देखते हैं वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ जाते हैं, उनकी उनकी क्वांटिटी जो होती है वो हम देखते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता घट रही है, वो रिड्यूस हो रही है। तो वो सर्वाइविंग टाइगर जो है अगर हम देखते हैं वो मर जाते हैं, तो वो मर जाते, वो एक्सटिंक्ट, वो फना हो जाते हैं, तो उनके अंदर जो जीनस पाए जाते हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। तो आने वाले वक्त में जो हमारे जनरेशन होंगे तो वो जनरेशन जब वो टाइगर को नहीं देख पा सकेंगे, वो ये कहेंगे टाइगर था ही नहीं। तो वी शुड देयर फॉर मेक ऑल आवर एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स टू प्रिवेंट देम फ्राम एक्सटिंक्ट। तो हमें हर कोई एफर्ट जो है, हमें हर कोई इकदाम जो है वो उठाने चाहिए ताकि हम इन टाइगर जो है इनको बचाएं, ताकि इनके जीनस जो है वो महफूज व प्रोटेक्टेड रहे, और उन जीनों से हम देखते हैं वो वाले जीनों जो है वो फिर ट्रांसमिट होते हैं टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।